students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 4th of कृषि of geography, class 10th. आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं बागवानी कृषि के साथ। तो फलों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बागवानी कृषि है क्या। फलों, फूलों और सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं? बागवानी। किस किस की? फलों की, फूलों की और सब्जियों को उगाने की कृषि को हम क्या कहेंगे? बागवानी। ठीक है। आज भारत में फल, फूल और सब्जियां काफी मात्रा में उगाई जाती हैं और विदेशों तक निर्यात की जाती हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक फूलों, फलों और सब्जियों को निर्यात करने वाला देश है। ये यहाँ उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण यहाँ पर फलों की काफ़ी मात्रा में पैदावार होती है। भारत सब्जियों का लगभग 13% जो भाग है यहीं से निर्यात करता है। तो आइए अपने टॉपिक पर। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है ये फलों के लिए अति उत्तम होती है, इसलिए भारत में फलों का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। इनमें से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आप देखिए जो कौन कौन से क्षेत्र बताए मैंने? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्या होती हैं ज्यादा? आम। केरल में भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जो नागपुर और चेरापूंजी में, नागपुर और चेरापूंजी में संतरे ज्यादा होते हैं। नागपुर और चेरापूंजी। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म की ये होती है फूलों की या फलों की कृषि, तो वो जलवायु पर निर्भर करता है। संतरे। उसके बाद केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु में केले। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग ये फ्रूट्स की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में लीची, मेघालय, यहां संतरे आप यहां पर भी जोड़ सकते हो मेघालय में। ठीक है। अनानास, अंगूर और ये सब हैं आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। खुबानी, सेब, नाशपाती और अखरोट, ये सब पहाड़ी एरिया में जम्मू और कश्मीर। तो इस तरह से देखो आपको एक एक फसल के बारे में पता लगा, कौन कौन सी फलों की फसलें कहाँ कहाँ पर होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम, केरल में भी होते हैं। नागपुर और चेरापूंजी में संतरे, मेघालय में भी होते हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार में लीची, अनानास, अंगूर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में खुबानी, सेब, नाशपाती, अखरोट जम्मू कश्मीर में। इस तरह से अन्य और भी फसलें हैं जो हमारे विश्व में इन फसलों की, इन बागवानी फसलों की बहुत डिमांड है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। ये तो थी बात किसकी? फलों की। इतने फल, और नाशपाती है, आड़ू है, चीकू है, कुछ ऐसे फल भी हैं जिनका यहाँ मैंने नाम नहीं दिया, लेकिन वो भी हमारे भारत से पैदा होकर दूसरे देशों तक जाते हैं। सब्जियां जो हैं
वो 13% भाग है। कुल जो भी भारत से बेची जाती है सब्जियां 13%। तो आपने देखा फल और सब्जियां कितनी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ये बाहर भी निर्यात की जाती हैं। सब्जियों में कौन कौन सी हैं? फूल गोभी है, बैंगन है, प्याज है, बंद गोभी, टमाटर, आलू और ये जो जायद फसलें हैं, ये इस तरह की जो फसलें हैं ये सब्जियों से संबंधित जो भी फसलें हैं उनको हम सब्जी की फसलें कहेंगे। कुछ फसलें ऐसी जो अखाद्य हैं यानी खाने में नहीं प्रयुक्त होती। ये देखो जो फल है ये खाए जाते हैं, सब्जियां खाई जाती हैं, फूल है ये ऐसी हैं जो एक मंदिरों में पूजा पाठ के लिए या सुंदरता के लिए या बुके बनाने के लिए, इस तरह से भी ये फूल हमारे देश में भी विभिन्न प्रकार की किस्मों की प्रजातियां हैं इनकी, और ये अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी भेजी जाती। इसके अलावा कुछ ऐसी अखाद्य यानी खाने योग्य नहीं है ऐसी फसलें भी हैं, जैसे रबड़ भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र की फसल है, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये उगाई जाती है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से वर्षा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी इसको पर्याप्त पानी चाहिए, और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। रबड़ के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। आपने पहले भी सुना होगा, अंग्रेज जब हमारे यहाँ देश में आए थे तो उन्होंने हमारे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया, उनका दोहन किया, उन पर कब्जा किया। क्यों? क्योंकि वो वहां से रबड़, बागवानी फसलें और अब कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे। रेलवे के लिए स्लीपर्स चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में किया। तो उसमें रबड़ भी आता था, उस समय कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है। रबड़ मुख्यतया केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं, कहाँ पर दोबारा सुन लीजिए, आपको मैप में भरना पड़ेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की जो गारो खासी की जयंती की पहाड़ियां उनमें उगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। इस प्रकार आज हमने अपनी बागवानी फसलों को कंप्लीट किया, सब्जियों के बारे में पढ़ा और रबड़ एक अखाद्य फसल है उसके बारे में जाना। कल हम करेंगे रेशेदार फसलों के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित जो आज का जो टॉपिक है बहुत इजी है, आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं साथ साथ भेज रही हूँ, आप उनको लिखते रहिए और याद करते रहिए, क्योंकि आप इस समय बिल्कुल सोचकर समझकर याद कर सकते हैं। पर्याप्त टाइम होता है आपके पास, आप जितना टाइम आने जाने में स्कूल में वेस्ट करते थे वो टाइम आपका सेव हो रहा है। वो टाइम आप अपनी स्टडी को दीजिए, इधर उधर बेकार नहीं घूमे, क्योंकि कोरोना नाम की जो बीमारी है भयंकर रूप लेती जा रही है। इससे आप सभी को सेफ रहते हुए अपने काम को कंप्लीट करना है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।